नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए आज की देश विदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जानते हैं, जिनमें राजनीति, अपराध, आर्थिक बदलाव और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। इन खबरों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप देश दुनिया की सही तस्वीर से जुड़े रहें। तो चलिए, सिर्फ 5 मिनट में ताजा अपडेट्स से रूबरू होते हैं और जानें हर घटना की पूरी खबर। आरएसएस नेता पर भड़काऊ भाषण का मामला। आरएसएस के नेता कल्याण प्रभाकर भट्ट पर आरोप लगा है कि उन्होंने सुहा शेट्टी की शोक सभा में 500 लोगों को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया, जिससे समुदायों में दुश्मनी फैलने की आशंका है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस में सजा चेन्नई की अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी के एक छात्र पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और 90,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को कम से कम 30 वर्ष जेल में रहना होगा। किसानों के लिए डिजिटल संकल्प अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतिहारी में कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। यह अभियान किसानों को डिजिटल तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए है। मुजफ्फरपुर का नाम बदलने की मांग महंत दास ने मुजफ्फरपुर का नाम बदलकर उसे बाबा गरीबनाथ धाम करने की मांग की है। उन्होंने मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है। कृषि मंत्रालय का बड़ा फैसला। कृषि मंत्रालय ने 14 राज्यों के 6 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान की है, जो जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी है। इसका उद्देश्य 2027 तक 11 करोड़ किसानों को कवर करना है, ताकि फसल बीमा, कृषि लोन जैसी सुविधाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिल सके। चिराग पासवान के चुनावी संकेत। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई है और कहा है कि वे पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। उनके चुनाव क्षेत्र को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेपाल में भारतीय वाहनों पर विरोध। नेपाल में यातायात संगठनों ने भारतीय नंबर की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर देश भर में चक्का जाम किया। वे भारतीय वाहनों के बेहतर घंटे से अधिक रुकने पर रोक चाहते हैं। हड़ताल अनिश्चितकालीन होने की आशंका है। ममता बनर्जी का बड़ा राजनीतिक कदम। ममता बनर्जी ने केरल चुनाव के लिए पीवी अनवर को टीएमसी का उम्मीदवार बनाया है, जो पहले लेफ्ट के विधायक थे। यह कदम कांग्रेस को झटका देने वाला है और टीएमसी की केरल में पकड़ मजबूत करेगा। कपूर की खेती में किसानों को बड़ी राहत। उत्तराखंड के किसानों के लिए कपूर की खेती पर 10 साल के शोध के बाद बड़ी सफलता मिली है। यह खेती जंगली जानवरों से सुरक्षित है, कम पानी में होती है और किसान इससे सालाना 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्प की याचिका नहीं सुनी। असम सरकार की पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा और राजनीतिक प्रभाव। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी ने इसे राज्य प्रायोजित बताया है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं को दोषी ठहराया गया। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। टेस्ला का भारत से यूटर्न। एलन मस्क ने भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग न करने का फैसला लिया है। केवल शोरूम खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति और राजनीतिक दबाव इसका कारण है। लीला होटल के शेयर लुढ़के। लीला होटल के शेयर आईपीओ प्राइस से कम कीमत पर खुले। निवेशकों का उत्साह कम दिखा। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी कम रही, जबकि कुछ संस्थागत निवेशकों ने ज्यादा निवेश किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी कंपनी को झटका। पाकिस्तान की वायुसेना की नाकामी के बाद अमेरिकी कंपनी के शेयर में स्थिरता आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। रिलायंस पावर के शेयर में उछाल। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। नई सोलर डील और घटते कर्ज के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सेंसेक्स में गिरावट। ग्लोबल संकेतों की कमजोरी और वित्तीय क्षेत्र में गिरावट के कारण सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट आई। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक
और इंफोसिस जैसे शेयर सबसे ज्यादा गिरे। राहुल गांधी पर मानहानि केस की सुनवाई स्थगित। अमित शाह के खिलाफ दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि केस की सुनवाई अधिवक्ता के निधन के कारण स्थगित हो गई है। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। भारत का आतंकवाद पर कड़ा संदेश। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र पहुंचा है। भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज की है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाए। चीन ने अमेरिका पर चिप्स की बिक्री रोकने, छात्रों के वीजा रद्द करने और व्यापार समझौते तोड़ने का आरोप लगाया है। बीजिंग ने कहा कि वह अपने वैध हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग की। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि समावेशी भविष्य की दिशा होनी चाहिए। सभी दलों ने इस मांग का समर्थन जताया है। हेनरिक क्लासन ने क्रिकेट से संन्यास लिया। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने सभी प्रारूपों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब वे फ्रेंचाइजी लीग पर ध्यान देंगे। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ कमजोर अमेरिकी मुद्रा और ब्याज दर कटौती की उम्मीद के चलते रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 87.19 पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की गिरावट और महंगे क्रूड ऑयल ने तेजी पर लगाम लगाई। बिहार में सीट बंटवारे पर घमासान चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी को नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा। गोवा बना पूर्ण साक्षर। राज्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। राज्य ने 99.72% साक्षरता दर हासिल की, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यह उपलब्धि राज्य के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।